जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और आज सभी को एमएस साइंस एक्सपर्ट चैनल की तरफ से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। शायद मैंने कल की जो क्लास थी उसमें भी सबको हार्दिक बधाइयाँ दी थी और पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन थे वो हमने बताए थे और श्याम बाबा का आशीर्वाद रहा तो बहुत ही शानदार पेपर हुआ स्टूडेंट्स का। और स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे कि सर काफ़ी क्वेश्चन मिले, 5 क्वेश्चन बड़े, 3 क्वेश्चन छोटे मिले और काफ़ी अच्छा पेपर रहा। लगभग लगभग हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें सारे जो पेपर आ रहे हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं, बच्चों को काफ़ी सहायता मिल रही है। और इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में फिर जो कल पेपर लगने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का, उन्हीं से संबंधित हम फिर वही 5 सवाल इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और बाबा श्याम का आशीर्वाद रहा तो सुबह जैसे ही हम एग्जाम हॉल में जाएंगे हमें ये क्वेश्चन पेपर देखने को, ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आ जाइए एक बार बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले ही बात करें हम, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र व प्रकृति बताइए, पहला क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स को शायद दिख रहा नहीं है या पिक्सल थोड़े से जूम होने से फट रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए इनको। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र व प्रकृति बताइए। अर्थात लोक प्रशासन के बारे में बताना है। आज पॉलिटिकल साइंस में पहला क्वेश्चन यही आया था, राजनीति विज्ञान क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। दूसरा क्वेश्चन, लोक व निजी प्रशासन में समानताएं विषमताएं। लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, इसमें क्या तो समानताएं हैं और क्या विषमताएं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3, औपचारिक व अनौपचारिक संगठनों की विशेषता बताइए। औपचारिक और अनौपचारिक जो संगठन है उनकी विशेषता बतानी है, उनके कैरेक्टर बताने हैं। पद सोपान को परिभाषित कीजिए। अगला पॉइंट, पद सोपान को परिभाषित कीजिए तथा इसके लाभ हानि बताइए। पद सोपान क्या होता है उसकी डेफिनेशन बतानी है और उनके बेनिफिट्स क्या है उनको बतानी है, हानियां भी बतानी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण और सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है, दोनों के प्रकारों को समझाइए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, विकास प्रशासन की आवश्यकताओं को विस्तार से समझाइए। विकास प्रशासन की आवश्यकताओं को विस्तार से समझाना है। इसके अलावा हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण को विस्तार से समझाना है। हर्बर्ट साइमन का जो निर्णय निर्माण है उसको विस्तार से समझाना है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स है, कुछ टिप्पणियां हैं जिसमें प्रथम टिप्पणी है संचार, मनोबल, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, समन्वय, आदेश निर्देश की एकता, प्रत्यायोजन और पर्यवेक्षण। ये 5 टिप्पणियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। संचार है, मनोबल हो गई, इसके अलावा नेतृत्व, अभिप्रेरणा, समन्वय, आदेश निर्देश की एकता, प्रत्यायोजन और प्रेक्षापण। इसके अलावा लाइन व स्टफ्स अभिकरण से आप क्या समझते हैं, लाइन व स्टफ्स अभिकरण से आप क्या समझते हैं। पर्यवेक्षण के कार्य क्या है, इसके गुणों को बताना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के हेनरी फ्रायोल का योगदान क्या है, इसमें बताना है। और मुख्य कार्यपालिका के प्रकार बताना है, उसकी भूमिका और कार्य का विस्तार बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूं कि कल जो पॉलिटिकल का पेपर था, आज सुबह जो पॉलिटिकल का पेपर लगा, कल हमने बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि यहां से कम आपको 4 सवाल बड़े और कम से कम 6 सवाल छोटे देखने को मिले, जो मिले ही हैं 101%। पेपर उठा के देख लो और हमारा वीडियो उठा के देख लो, जिनको यकीन नहीं है वो यकीन कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है, कौन पराया है, सारा का सारा ओपन कैलेंडर है, हर चीज सामने आ जाएगी। तो दोबारा से एक बार, लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन की निजी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है। पद सोपान को परिभाषित करना है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण है, और संचार, मनोबल, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, समन्वय, इन पर टिप्पणियां हैं, शॉर्ट नोट से। बहुत ही काफी गहन अध्ययन के बाद में हमारी जो टीम है, हमारे जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने पिछले साल के जो पेपर हैं वो देखने के बावजूद इस अध्ययन पर पहुंचे हैं, इन गहन निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। तो आप
इन एग्जाम क्वेश्चंस को देखकर अपनी जो वही नोटबुक है जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो, जो नोट्स हैं उनमें लगा लीजिए। और बाबा श्याम का आशीर्वाद रहा तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको सुबह के पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, कल आप खुद बोलोगे मैं हाँ सर बिल्कुल बात सही है। तो एक बार केंद्रीय का ये मैंने सारा चीज बता ही दिया है। मुख्य कार्यपालिका के प्रकार, भूमिका, केंद्रीय का सिद्धांत है, पर्यवेक्षण है। कईयों को ये पेपर अगर नहीं दिख रहा है, कई स्टूडेंट्स कमेंट्स भी करेंगे सर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो स्पष्ट है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आराम से देखें, समझे। और अभी भी अपने पास समय है, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ गए ना तो बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है आपको। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। आपकी जो ये नई साल है, नया साल का जो नया दिन है, इसी प्रकार आप हंसते मुस्कुराते रहिए। और आप अपना प्यार अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट को यूं ही देते रहिए। यूं ही आपका सहयोग अगर बना रहा तो हम भी एक दिन अपनी सफलता की सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू।